Hello students, I am Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to discuss subordinating conjunction. These conjunctions are used to join a subordinate clause to a principal clause. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का अर्थ हिंदी में कुछ इस तरह से होगा, वे कंजंक्शंस जो यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, किस किस को, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस का यूज किया जाता है उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। तो इसमें दो शब्द आपको नए दिख रहे होंगे। पहला शब्द है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा है प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम दूसरे शब्दों में डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को हम या तो मेन क्लॉज कहते हैं या हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो दो क्लॉज होंगे लेकिन ये अलग अलग होंगे, एक सबऑर्डिनेट होगा और एक प्रिंसिपल होगा। तो कैसे हम जानेंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कैसे हम ये जानेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों में सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी होगी, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए निर्भर रहता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के बिना उसका अर्थ अधूरा रहता है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो एक तरह का सेंटेंस होता है, ये अपने आप में पूर्ण होता है। हम दो एग्जाम्पल्स को इसमें देखेंगे और हम आसानी से उसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके अंत में मैं एक और आपको तरीका बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेट्स सी the examples. Examples number 1, Bharat was fined as he came late. भरत कोई लड़का है, भरत को फाइन किया गया, कारण क्या था, he came late, बहुत देर से आया। अब यहां देखिए आप, जो ये एज है ये भरत was fined को ही केम लेट से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो एज है, एज के बाद का जो ये है ये क्लॉज है। देखिए सर, वो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहां भी सब्जेक्ट है और यहां वर्ब है, ये दोनों वर्ब है, समझिए ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब। तो दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों सेंटेंस हैं, लेकिन ये जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो है ही केम लेट ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एज। तो एज क्या कहलाएगा, तो एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं हम, इफ शी कम्स आई शैल मीट हर। हियर आर टू क्लॉजेस, शी कम्स एंड आई शैल मीट हर। और इस शी कम्स के शुरू में इफ कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन का अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा बीच में ही आए, कंजंक्शन शुरुआत में भी हो सकता है और बीच में भी, दो क्लॉजेस के बीच में भी आ सकता है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के शुरुआत में भी ये आ सकता है। तो यहां देखिए शी कम्स, वह आती है, लेकिन इस पूरे का अर्थ होता है यदि वह आती है या यदि वह आएगी, आई शैल मीट हर, मैं उससे मिलूंगा। तो यहां देखिएगा इफ के बाद जो क्लॉज शुरू होगा वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, एससी लिखा मैंने, आप समझ जाइए, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और ये जो है आई शैल, ये वाला जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी। तो इनको जोड़ने का काम इफ कर रहा है, हालांकि वह इस सेंटेंस के शुरुआत में का आगमन हुआ है या यह प्रयुक्त हुआ है।
तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और दूसरे में देखा हमने इफ जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। तो एज और इफ क्रम्स है दोनों क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन देख चुके हैं, उसके दो उदाहरण भी हमने देखे। अभी हम सब काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ते हैं। वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं और उनमें कौन कौन से कंजंक्शंस आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 भागों में उसे बांटा है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 8 प्रकार के होते हैं। फिर तो पहला होता है उसमें टाइम, जो टाइम शो करेगा। दूसरा रीजन, तीसरा रिजल्ट, चौथा पर्पज, पांचवा कंडीशन, छठा कॉन्ट्रास्ट, सातवां मैनर, और जो 8वां है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है कंपैरिजन। अब कौन कौन से कंजंक्शंस किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो को पॉज ना करना पड़े। तो पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं। तो उसमें आएंगे बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज, व्हाइल, व्हेन, सो लॉन्ग, एज और व्हेन एवर। रीजन में देखिए बिकॉज, सिंस और एज, यहाँ पे 3 आएंगे। रिजल्ट में दैट। पर्पस में आएंगे दैट, सो दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट। आगे देखें कंडीशन में आएंगे इफ, एज इफ और अनलेस। कॉन्ट्रास्ट में आएंगे ऑल्दो, दो, हाउएवर। मैनर में आएंगे एज, अकॉर्डिंग, एज और अकॉर्डिंग एज। और जो लास्ट वाला है वो है कंपैरिजन, तो वो आएगा एज और देन। ये 2 कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कंपैरिजन में आएंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सब काइंड दिखाए थे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। अभी हम एक एक करके उनका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सा सब काइंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो पहला जो सेंटेंस है, शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 20। शी हैड डाइड, वह मर चुकी थी, बिफोर शी रीच्ड 20, वह 20 वर्ष की होती उससे पहले वह मर चुकी थी। तो यहाँ पे जो ये है ना बिफोर, ये इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है और ये टाइम भी शो कर रहा है। तो ये पहला काइंड इसका कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम कहलाएगा। दूसरा है हरीश डिड नॉट कम हियर बिकॉज ही वॉज इल। हरीश यहां नहीं आया क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। अब यहां देखिए ये ही वॉज इल जो है ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और इसको जोड़ने का काम कर रहा है बिकॉज। क्या कर रहा है, रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही गॉट 90% मार्क्स। वह इतना बुद्धिमान है कि उसने 90% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे जो दैट है ये इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है और ये रिजल्ट भी शो कर रहा है। चौथा देखते हैं हम, वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो ये जो दैट है ये क्या कर रहा है, इन 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है और ये पर्पस को शो कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ पर्पज। ये ऊपर वाला रिजल्ट, ये रीजन और ये वाला टाइम। 5वें सेंटेंस को देखते हैं हम, इफ सरला कम्स हियर, यदि सरला यहां आएगी, मधु विल गिव हर अ पेन, मधु उसे एक पेन देगी। तो यहां देखिए इफ के बाद सरला कम्स हियर है, ये सबऑर्डिनेटिंग
क्लॉज है, और मधु विल गिव हर अ पेन, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसको जोड़ने का काम इफ कर रहा है, तो इफ क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, कंडीशन को शो कर रहा है। यदि सरला यहां आएगी तो मधु उसको क्या करेगी, एक पेन देगी। छठा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, वह एक ईमानदार आदमी है हालांकि वह क्या है, गरीब है। तो यहाँ पे जो ऑल्दो है, यद्यपि, ये क्या कर रहा है, ही इज पुअर को ही इज एन ऑनेस्ट मैन से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये ऑल्दो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजंक्शन होगा। लेकिन कौन सा कंजंक्शन होगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सातवें को देखते हैं हम, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई, यहाँ पे तुलना की जा रही है और तुलना के लिए आया है शब्द एज। तो एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एज है ये क्या हो जाएगा, कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन हो रही है, तो ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। और लास्ट वाला देखते हैं हम, ही चोज द प्लेयर्स अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, उसने खिलाड़ियों को चुना अकॉर्डिंग एज, के अनुसार, दे वर फिट, जो उनमें फिटनेस थी उसके हिसाब से या उसके अनुसार उसने खिलाड़ियों का चयन किया। तो अकॉर्डिंग एज जो है ना, वो मैनर का बोध करा रहा है, मैनर को शो करने का काम कर रहा है। तो ये वाला जो कंजंक्शन है वो कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ मैनर। तो हमने 8 प्रकार के कंजंक्शंस देख लिए हैं। पहले सेंटेंस में हमने टाइम देखा, दूसरे में हमने रीजन देखा, तीसरे में हमने रिजल्ट देखा, चौथे में हमने पर्पस देखा, पांचवें में हमने कंडीशन देखा, छठे में हमने कॉन्ट्रास्ट देखा, सातवें में हमने देखा कंपैरिजन, आठवें में और लास्ट जो इसका सब काइंड है वो है मैनर, और अंतिम में हमने मैनर देखा। इस तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी 8 सब काइंड्स होते हैं। यदि आपको कंजंक्शन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। मैं एक डाउट क्लियरिंग वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।